हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बोल दिया है कि री रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा सभी स्टूडेंट्स का, जो कि आज 18 जुलाई थी। तो आपको सभी को पता होगा कि आज री नीट के रिगार्डिंग या फिर नीट 2024 के रिजल्ट में जो भी स्कैम्स हुए हैं, पेपर में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको लेकर हियरिंग थी। तो उस हियरिंग में सामने आया है कि री नीट की होने की पॉसिबिलिटीज तो मैंने आपको सुबह के वीडियो में 90-10 का परसेंटेज देके बता दिया था। तो रीनीट के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पूरी जो हियरिंग है वो सुनी है, उसके बेसिस पर मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। तो जो मेन हाईलाइटेड और जो कंक्लूजन वाले पॉइंट्स हैं समरी के रूप में मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा री रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वो किसके लिए होगा, क्या इसमें बेनिफिट होंगे, क्या कट ऑफ में फ़ायदा होगा या फिर नहीं, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को पहले, उसके बाद में आप लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो रीनीट चाहते हैं उनके लिए भी, जो नहीं चाहते उनके लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। जो पॉइंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। बात करें नीट 2024 के रिगार्डिंग, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, वो सभी को आपको पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर लीक के बारे में क्या डिस्कशन हुई है, उसके बारे में सोर्स में मैंने नोट किए हुए हैं, तो आप इसको समझा दूंगा मैं आपको अच्छे से। पेपर लीक की जब बात करें तो गोधरा के अंदर जो भी डिस्कशन हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में या फिर सीजीआई ने यही बोला है कि गोधरा के अंदर कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, वहां पर चीटिंग हुई है, यानी कि पैसे देकर पेपर को सॉल्व करवाने की बात हो रही थी बच्चों के साथ। तो इसको पेपर लीक नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली चीटिंग जरूर बोलेंगे, बट ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा। तो इसका केस मैंने यहाँ पर ओनली क्रॉस लगा दिया है कि गोधरा के ऊपर ज़्यादा सुनवाई अब नहीं होनी है, इसके लिए डिसीजन क्लियर हो चुका है। लेकिन जो सीजीआई है उन्होंने माना है कि हजारीबाग और पटना यहाँ पर जरूर पेपर लीक हुआ है। लेकिन उन्होंने ये पूछा था जब वो हियरिंग चल रही थी कि जो पेपर आउट हुआ था, यानी कि पेपर लीक हुआ था, उसके बीच में और एग्जाम कंडक्ट होने के बीच में कितना टाइम गैप था, तो उसी को अभी क्लियरिफाई कर रहे हैं। और पटना के लिए स्पेशली बोला है या फिर रिपोर्ट सीजीआई ने मांगी है पटना की कि यहाँ की रिपोर्ट आप हमें सबमिट करवाओ कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था, कब पेपर आउट हुआ था वहाँ से, यानी कि कब लीक हुआ था और क्या क्या प्रोसेस थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी है सीजीआई ने। और लेकिन सीजीआई ने माना है कि हजारीबाग और पटना के बीच में पेपर लीक हुआ है, बट गोधरा का पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बात क्लियर है। तो पेपर लीक की बातें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं और बहुत सारे पॉइंट्स बीच में थे जिनको कि एनटीए ने क्लियर कर दिया। हालांकि एनटीए ने खुद ने भी माना है कि पेपर लीक तो हुआ है, बट उन्होंने क्लियरिफिकेशन देकर सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करवाने में वो सक्सेसफुल हो गए हैं कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुआ है आउट। तो सीजीआई ने भी ये बोल दिया कि पूरे 23 लाख स्टूडेंट्स को इसके बीच में डालना कि रीनीट कंडक्ट करवा के इसको दोबारा से करवाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ही जगह पर ऐसा हुआ है जहां पर पेपर लीक हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स की रीनीट कंडक्ट नहीं कर सकते। तो अब इसके बारे में तो आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि रीनीट पूरे 23 लाख स्टूडेंट्स का तो नहीं होने वाला। अगर इन केस होता भी है पटना और हजारीबाग में, तो हो सकता है कि यहाँ के बच्चों का हो जाए, क्योंकि सीजीआई ने पूरी अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके उनसे पूछा है, प्लस उनको अच्छे से फोकस हर एक पॉइंट पे किया है। इससे उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर करने के बाद में इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हजारीबाग और पटना में जो पेपर है वहां पर लीक हुआ है। बट अभी यही देखना है, जो कि अब नेक्स्ट हियरिंग होगी मंडे को इन द सेंस कि 22 जुलाई को इसकी हियरिंग होगी। एक बार फिर टल चुकी है, लेकिन सीजीआई ने कहा है कि हम 22 जुलाई को यानी कि मंडे को जो लंच होगा उससे पहले अपन डिसीजन या फिर कंक्लूड इसको कर देंगे केस को कि रीनीट फाइनली होने वाला है या फिर नहीं। जो भी डिसीजन होगा वो मंडे को आपको देखने को मिल जाएगा 1 बजे से पहले। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि क्या होने वाला है। तो जब बात करें सभी स्टूडेंट का रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। अब रिलीज क्यों किया जा रहा है ये रिजल्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बोला है कि देखो सेंटर वाइज आप रिजल्ट आउट कर दो, कि जिस भी सेंटर में किसी को डाउट लगता है, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे। अब उन सभी वीडियोस के पॉइंट्स को मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन आपको जब रिजल्ट रिलीज हुआ था तब से लेकर अभी तक जो सिनेरियोज नीट के थ्रू हुए हैं, एनटीए में हुए हैं, वो सबको आपको पता है। तो एनटीए
को बोला है सीजीआई ने कि आप सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर कर दो कि कौन सा सेंटर पे कितने स्टूडेंट्स थे और उस सेंटर से कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और किसने कितना स्कोर किया है, उससे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी। लेकिन एनटीए को यह था कि इससे आइडेंटिटी बच्चों की लीक हो जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि आइडेंटिटी को आप मास्क करके फिर रिजल्ट रिलीज कर सकते हो, कुछ चेंजेस आप कर सकते हो जिसमें कि बच्चे की आइडेंटिटी रिलीज ना हो बट उनका रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस सेंटर पे इस तरीके से रिजल्ट रहा था, ये बोला है। तो सभी का एक बार फिर रिजल्ट आएगा तो आप एक बार अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट हियरिंग आएगी यानी कि 19 जुलाई तक उन्होंने बोला है कि ये रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि ये कल ही आप रिजल्ट शाम तक रिलीज कर दो, लेकिन एनटीए ने बोला है कि नहीं, हमें सैटरडे तक कम से कम नून तक का टाइम दीजिए ताकि हम ये रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएँ। थोड़ा बहुत टाइम उन्होंने मांगा था, तो सीजीआई ने बोला है कि चलो ठीक है, आप सैटरडे तक आप ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। सभी सेंटर वाइज रिजल्ट रिलीज होना चाहिए और सभी को ये या सभी स्टूडेंट्स के पास की फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना रिजल्ट और किसी और का रिजल्ट भी उस सेंटर से कम देख पाएँ जहाँ पर वो एग्ज़ाम देने गए थे। ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात करते हैं कि कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा या फिर नहीं उसके बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिजल्ट के बारे में उन्होंने कल ही रिलीज करने के लिए बोला था, बट कल एनटीए के लिए हो सकता है पॉसिबल ना हो, तो उन्होंने उनको सैटरडे तक का टाइम दे दिया है। तो कंप्लीट रिजल्ट सैटरडे तक आउट हो जाएगा, तो आप जरूर उसको चेक कर लेना, उसके बाद में काउंसलिंग की अपन बात करेंगे। कट ऑफ पे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा तो क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट जो है वो री तो हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि अगर रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो कोई ना कोई चेंजेस होके आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट नोट किया है कि कट ऑफ पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो क्लियरिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सब किया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नोट किया हुआ है। क्योंकि ये रिजल्ट डिक्लेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सीजीआई चाहते हैं कि क्लियरिटी सभी बच्चों के सामने रहे, सभी पेरेंट्स के सामने रहे। ट्रांसपेरेंसी का वर्ड जो यूज कर रहा था एनटीए, तो उस ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको ये सब करना होगा। तो फिर अभी सभी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कंक्लूजन में एक बार इस वीडियो का बता देता हूँ, कंक्लूजन इन द सेंस की पूरी ब्रीफिंग में कर देता हूँ शॉर्ट में, कि पेपर लीक नीट का 2024 का डॉट लेवल पे नहीं हुआ है। गोधरा के लिए मना कर दिया है सीजीआई ने कि वहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ, वहाँ पर चीटिंग हुई है। हजारीबाग और पटना में पेपर लीक की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो जब पेपर लीक हुआ और जब पेपर कंडक्ट हुआ उसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना था और उससे कितने बच्चों को अगर पेपर लीक हुआ है तो कितने बच्चों को वहाँ पर फ़ायदा हुआ है, उससे पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। सीजीआई ने यह सब बोली है। इसके अलावा रिजल्ट फिर से रिलीज किया जाएगा सभी स्टूडेंट्स का, स्टेट वाइज तो होगा ही, प्लस जो बात कही है सीजीआई ने कि किस तरीके से होगा रिजल्ट, सेंटर वाइज, जिस सेंटर पे कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने स्टूडेंट ने उसको क्वालिफाई किया, कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे, तो सेंटर वाइज अब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आप अपना भी रिजल्ट चेक कर लेना। कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इवन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। उसमें जो ग्रेस मार्क्स थे वो हटेंगे नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हटकर आपको रिजल्ट मिल चुका है। ये पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था, तब जस्ट एग्जैक्टली वही हुआ जो कि हमने बताया। अभी भी रिजल्ट फिर से डिक्लेयर किया जाएगा, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था पूरा कंक्लूजन आज की हियरिंग का। अब नेक्स्ट हियरिंग मंडे को होगी, तब आपको और अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।